दुनिया भर के एयरलाइंस सर्वर में खराबी पाई गई, तो विमान नहीं भर पा रहे उड़ान। तो सर्वर में खराबी की वजह से नहीं उड़ान भरी जा रही है और एयरलाइंस और बैंक सेवाएं ठप हो गई हैं। तो दुनिया भर के एयरलाइंस सर्वर जो है उनमें खराबी आई है और इसी बीच ये बड़ी अपडेट है कि विमान जो है उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तो सर्वर में खराबी की वजह से उड़ानें रद्द कर दी गई और इसी के साथ एयरलाइंस और बैंक सेवाएं भी ठप हो गई हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमृत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमृत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अचानक से सर्वर में खराबी एयरलाइंस के, इससे कई सेवाएं प्रभावित होंगी और ऐसे में एयरलाइंस और बैंक सेवाएं ठप कर दी गई हैं। फिलहाल इसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या कारण है इसका? अमृत। राधा, ये जो खराबी है, जो ग्लिच आया है, वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के वजह से आया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप हो गया है और इसमें एक जो बताया जा रहा है कि विंडो यूजर जो है वो ब्लू जो स्क्रीन है वो ऑफ डेथ हो गया है। ये टर्म्स है जो टेक्निकली हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिसको BSOD कहा जाता है। और इसके तहत क्या है कि स्क्रीन नीली हो जाती है और अपने आप स्क्रीन बंद हो जाएगी, रिस्टार्ट हो जाएगा, इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, जो कि अभी जो है इस दौरान देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से काम किया जाए ठीक करने को लेकर के जो ग्लिचेज हैं। अभी तो मामला ये सामने आया है, वो एक उन्होंने अपना सर्वर अपडेट किया था, जिसकी वजह से ग्लिचेज उनके सामने जो पेश आ रही है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। अगर हम प्रभावितों की बात, एयरलाइंस के अलावा बैंक सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अभी खबर आई है कि ब्रिटेन का जो रेल नेटवर्क है भी प्रभावित हुआ है। और तो और मीडिया संस्थान स्काई न्यूज दुनिया का सबसे बड़ा एक न्यूज चैनलों में से आता है, वो भी ऑफ एयर हो चुका है। ये ब्रिटेन का न्यूज चैनल है स्काई न्यूज। तो जो सबसे ज्यादा देखा जाए, इसकी मार जो है ब्रिटेन में अभी तक ज्यादा देखी जा रही है। अमेरिका में बहुत सारे, भारत में भी जो फ्लाइट है और इसके साथ साथ जो इंडिया में लैंड करने वाली आकाशा एयरलाइंस है, उनके ऊपर भी भाव बढ़ रहे हैं। और उनकी जो अमृत, ये एक टेक्निकल ग्लिच है और दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है, अपडेट ये सामने आई। तो फिलहाल इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि कब तक इन खराबी से निजात पाया जाएगा? क्या ये तकनीकी खराबी कुछ मिनट की है, कुछ घंटों की है, या फिर 1-2 दिन का वक्त लग सकता है? अमृत, इसमें देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट की उसके अपडेट के मुताबिक इसकी जो शुरुआती वजह है वो एक बैकलैंड वर्कलोड जो होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के चलते हुआ है। और इसको ठीक करने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसमें बाधा आ रही है, कनेक्टिविटी फेलियर की समस्या लगातार आ रही है। कंपनी का कहना है दिक्कत की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की जो 365 पीसेज हैं उस पर असर पड़ रहा है और लगातार जो दुनिया है वो जग में आ रही है। क्राउड स्ट्राइक, इसका नाम जो है मैं राधा बताऊं अपने दर्शकों को, जो टेक्निकली चीजों को समझते हैं वो समझे। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। फर्म के इंजीनियर्स ने उन कंटेंट को खोज लिया है, हालांकि जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है और अब इसमें बदलाव की तैयारी चल रही है। यानी कि ये जो जानकार मान रहे IT एक्सपर्ट। अमृत, दुनिया भर के एयरलाइन सर्विसेज ठप हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे एयरलाइंस को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। तो कितने का नुकसान, कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान पहुंच सकता है एयरलाइंस को? राधा, अभी नुकसान का आकलन ऐसा है कि लगातार फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे विमान जो हवा में थे वो ग्राउंड पे आ गए हैं और जो ग्राउंड पे है उनकी उड़ान ही नहीं भर पाए हैं। तो अब ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अब काउंट आ सकता है कि कितनी, जैसे कि अब मान के चले कि अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से जो अगर एक साथ फ्लाइटें कैंसिल होती है तो मान के चले कि दुनिया के जो फ्लाइट का टर्नओवर है, मान लीजिए कि यहाँ से 5% खत्म हो जाती है। यहाँ तो पूरा यूरोप और अमेरिका जद में है, तो इसका आकलन सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे ये फ्लाइटें प्रभावित हो रही थी। इसमें नुकसान। ठीक है अमृत, इस पर विस्तार न्यूज की नजर बनी रहेगी। जैसे इसके ऊपर अपडेट सामने आएगी हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे।